जानवी कुकरेजा के साथ उस रात क्या हुआ था, यह सवाल अपनी जगह खड़ा हुआ है और साथ ही जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो इस बात की ओर बार बार इशारा कर रही हैं कि उस रात पार्टी में ड्रग्स कंज्यूम हुए थे। क्योंकि अदालत में और पुलिस के सामने श्री गोधनकर जो इस मामले में एक आरोपी हैं, उनका बार बार यह कहना कि उन्हें ठीक से यह याद नहीं कि उनको चोट कैसे लगी, इस बात की तरफ इशारा करता है या तो वो नशे में थे, क्योंकि व्यक्ति अगर नशे में होता है तभी वो याद नहीं कर पाता, या फिर कुछ ऐसा हुआ था जो वो बताना नहीं चाहता। एक और बात जो निकलकर सामने आई है कि घटना की रात 2:30 बजे, मैं 2:30 बजे का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जानवी कुकरेजा की हत्या रात 1:45 से 2:15 के बीच हुई है। 1:32 पर उनका आखिरी कॉल था जो अपनी दोस्त को था। उसके बाद 1:45 से 2:15 के बीच हत्या हुई होगी, ऐसा फॉरेंसिक रिपोर्ट का कहना है। और 2:30 बजे श्री गोधनकर ने पार्टी वाली जगह से निकलकर एक टैक्सी ली और वो टैक्सी लेकर, और जहां से उन्होंने टैक्सी ली वो करीब 1600 मीटर दूर है, यानी करीब 1.5 किलोमीटर वो चले और वहां पर उन्होंने एक टैक्सी ली। और ये टैक्सी उन्होंने की वडाला के जीटीबी नगर के लिए, और जहां पर सायन हॉस्पिटल में वो पहुंचे और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपना वहां इलाज कराया। लेकिन बार बार उनका यह कहना कि उन्हें ये याद नहीं कि चोट कैसे लगी, मैंने ऐसा आपको बताया, बहुत सी चीजों की तरफ इशारा करता है। मुंबई पुलिस ने एक अयाज नाम के व्यक्ति को भी पकड़ा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका कनेक्शन इस पार्टी में सप्लाई किए गए ड्रग्स से है। अब यहां पर हमें एक बात समझनी होगी कि यानी यहां पर एक ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया है। इतनी छोटी उम्र, 18-20 साल के बच्चों की पार्टी और वहां पर ड्रग्स सप्लाई होते हैं। इसमें दो बातें, ड्रग्स खरीदने में पैसा खर्च होता है, इतना पैसा कहां से आया? और जाहिर है अगर ये हुआ होगा तो कोई पहली बार नहीं हुआ होगा, इससे पहले भी हुआ होगा। तो कौन है वो जो इन्हें सप्लाई करता था, किस तरह इन बच्चों तक वो ड्रग्स पहुंचते थे? एक बात। दूसरी बात, जानवी कुकरेजा वो बच्ची जो पढ़ने में मेहनती थी, पढ़ने लिखने वाली थी, उस पार्टी में नहीं आना चाहती थी, उसे जबरन वहां खींच कर लाया गया। उसके बाद न जाने क्यों किसने उसकी हत्या कर दी, अभी तक ये कारण स्पष्ट नहीं है। और दूसरी तरफ जानवी कुकरेजा के जो चाहने वाले हैं, उनके जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, उन्होंने 15 जनवरी को एक कॉन्डोलेंस मीट का आयोजन किया है जहां पर वो जानवी के लिए इंसाफ की बात करने वाले हैं। इस पूरे मामले को मैंने अपने ट्विटर पे भी लगाया है एक पोस्ट, और मैंने इसे अपने फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पूरे मामले को सपोर्ट करेंगे जिस तरह से मैं कर रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जानवी को हम जस्टिस दिला पाए, क्योंकि अगर हम जानवी को जस्टिस नहीं दिला पाए तो याद रखिए हम सब के घरों में बच्चे हैं, और ईश्वर न करे ये जो हादसा जानवी के साथ हुआ ये किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। क्या आप अपने बच्चों से नजर मिलाकर बता पाएंगे कि आप इस मामले को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? आखिर कौन होगा, किसका इतनी गिरी हुई सोच हो सकती है कि उसको अपने इतने छोटे से बच्चे पर इस तरह से प्रहार किया? आपने सुना ही है, मैंने भी कई बार आपको बताया कि उस बच्ची के ऊपर इस तरह से प्रहार किया गया कि उसके सर के बाल जड़ समेत बाहर आ गए थे। आखिर इतनी नफरत कैसे, क्यों? या ये किसी नशे का असर था, या जो व्यक्ति ये कर रहा था वो किसी नशे के प्रभाव में था? ये बहुत सारे सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए मैं लगातार इस मुहिम से जुड़ा हुआ हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरे सच को सामने लाया जाए। और इतना आप समझ लीजिए कि ये जो कॉन्डोलेंस मीट का आयोजन किया गया है, मैं यहां पर भी मौजूद रहूंगा 15 जनवरी शुक्रवार शाम 5 से 6 बजे के बीच, खार जिमखाना ग्राउंड 15th रोड पर। कुकरेजा फैमिली रहेगी और हर वो शख्स रहेगा जो जानवी के लिए न्याय चाहता है। हम सब के घरों में बच्चे हैं, हम सब कभी न कभी बच्चे थे। आज हमें उस वक्त को याद करके अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर उनको यह विश्वास दिलाना होगा कि हम समाज में कभी दोबारा ऐसी गलती किसी को दोहराने नहीं देंगे। उम्मीद है आप
समझने की कोशिश करेंगे कि जानवी को न्याय दिलाना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके परिवार वाले सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। कोई नहीं चाहता कि जो हादसा जानवी के साथ हुआ वो कभी उनके बच्चों के साथ रिपीट हो। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं।